नमस्कार, स्वागत है आपका दे दनादन में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। आईपीएल के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रन से हरा दिया है। मार्कस स्टोइनिस और कागिसो रबाडा जीत के हीरो रहे। रबाडा ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने 53 रनों की नाबाद पारी खेली है और इसी जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। तो देखिए, जीत के हीरो रहे कागिसो रबाडा, 4 विकेट उन्होंने झटके हैं कल, और मार्कस स्टोइनिस ने यहां पर शानदार गेंदबाजी की है। तो आप कह सकते हैं कि कल दिल्ली कैपिटल्स जो है वो शानदार फॉर्म में थी। हालांकि दोनों ही टीमों के बीच टक्कर यहां पर कड़ी मानी जा रही थी, लेकिन आईपीएल 13वें सीजन में ये 19वां मैच जो दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में हुआ है, 59 रन से यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मात दी है। आईपीएल में बेंगलुरु के खिलाफ आपको बता दें दिल्ली की सबसे बड़ी जीत है ये। इससे पहले दिल्ली ने आरसीबी को 2010 में 37 रन से हराया था और इसी जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। मार्कस स्टोइनिस ने यहां पर 53 रन बनाए हैं, वहीं कागिसो रबाडा ने यहां पर 4 विकेट लिए हैं। तो एक तरफ मार्कस स्टोइनिस की बल्लेबाजी और दूसरी तरफ यहां पर कागिसो रबाडा की गेंदबाजी ने शानदार वहां पर परफॉर्मेंस दी है और कहीं ना कहीं आरसीबी के छक्के छुड़ा दिए हैं। एक बड़ी जीत यहां पर कल दर्ज की गई है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने 197 रन का टारगेट यहां पर दिया था और जवाब में बेंगलुरु 9 विकेट पर 137 रन ही यहां पर बना सकी थी। कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा हालांकि 43 रन बनाए। विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दूसरी टीम थी वो फॉर्म में नजर नहीं आई। रबाडा के अलावा दिल्ली के एनरिच जो नॉर्जे हैं उन्होंने भी 2 विकेट लिए हैं और टारगेट का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की शुरुआत कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रही और टीम ने 3 विकेट पावर प्ले में ही गंवा दिए, जो अपने आप में टीम के लिए एक बड़ा यहां पर झटका रहा है। अगर हम बात करें दूसरे बल्लेबाजों की, चाहे वो देवदत्त पड्डीकल हो, एरॉन फिंच हो, कुछ खास नहीं कर सके। उम्मीदें बहुत सारी थी। पड्डीकल को रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया और उसके बाद एरॉन फिंच भी अक्षर पटेल की बॉल पर यहां पर ऋषभ पंत को कैच दे बैठे और इसके बाद एबी डिविलियर्स, जिनसे भी बहुत सारी उम्मीदें थी कल के मैच में, वो केवल 9 रन बनाकर ही एनरिच नॉर्जे की बॉल पर यहां पर आउट हो गए। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो अनुभवी स्पिनर हैं अश्विन और अक्षर, बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी यहां पर उनकी तरफ से हुई है। और दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कुछ कहा जीत के बाद, आपको सुनवाते हैं। Kudos to the boys, the way they've put in the efforts on the ground and also the temperament they've shown in pressure situation. It's really good to see. Yes, definitely getting 4 out of 5. I'll take that any day. And kudos to the boys, the way they've put in the efforts on the ground and also the temperament they've shown in pressure situation. It's really good to see that. और आईपीएल पर चर्चा के लिए हमारे साथ रतिंदर सिंह सोढ़ी, पूर्व क्रिकेटर, जुड़ गए हैं। रतिंदर सिंह जी, कल जब हमारी बात खत्म हुई तो आपने कहा था कि आरसीबी जीतेगी और जो कोहली है उनका बल्ला चलेगा, ये लड़का कल कमाल कर देगा। लेकिन कल हम कह सकते हैं कि कोहली ने तो कहीं ना कहीं कमाल की कोशिश की, लेकिन आरसीबी फॉर्म में नजर नहीं आई। जी, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह अगर हम कल के मैच से पहले की बात करते हैं, ऐसा लग रहा था आरसीबी ने बड़ी फॉर्म को पकड़ लिया है। लेकिन अगर हम बात करें एज ए कलेक्टिव यूनिट उठने की, तो कल वो नहीं दिखा है। चारों खाने चित किया दिल्ली ने, और दिल्ली जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, यू हैव टू गिव इट टू देम। बहुत ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, सब लड़के उभर के आ रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये रबाडा की जो बॉलिंग है कमाल की है, क्योंकि एज अ बॉलर T20 में एक्सेल करना कतई आसान नहीं होता है। सफेद बॉल पे छक्के चौके बहुत दूर दूर लगते हैं। दुबई के विकेट है, हम सब जानते हैं, ग्राउंड छोटे हैं, बट रबाडा जो उनका जो कारवां शुरू हुआ है अच्छा करने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, देखिए, अगर हम कल दोनों टीम का यहाँ पर एक एनालिसिस करते हैं रतिंदर सिंह जी, तो आरसीबी से बहुत सारी उम्मीदें थी और आरसीबी के पास जबरदस्त गेंदबाज हैं। चाहे हम पड्डीकल की बात कर लें, फिंच की बात कर लें, डिविलियर्स की बात कर लें, बहुत सारी उम्मीदें उन लोगों से कल थी, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी जो है वो उनकी कहीं ना कहीं पावर है, लेकिन आरसीबी का अगर आप देखें, आरसीबी के हार के कारण आपकी नजर में क्या रहे? क्या ऐसी फैक्टर था जो कहीं ना कहीं आरसीबी को अच्छा परफॉर्म नहीं करवा पाया?
मुझे लगता है एज बल्लेबाज हम बात करें तो बैटिंग यूनिट बिल्कुल ही क्लिक नहीं की। बहुत बड़ा मार्जिन से जिस तरह हारी है आरसीबी, वो दर्शाता है कि पार्टनरशिप्स हुई नहीं है। बहुत जरूरी होता है कि इन टैंडम पार्टनरशिप्स हों, बल्लेबाज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। विराट कोहली ने जरूर जोर लगाया, लेकिन जो हम बात करते हैं न्यूक्लियस अराउंड विराट कोहली, तो वहां पे मुझे लगता है बहुत बड़ी चूक हुई है आरसीबी की। तो आरसीबी जरूर बात करेगी क्योंकि मोमेंटम आरसीबी के साथ है, वो कतई नहीं चाहेंगे कि ये मोमेंटम उनके हाथ से निकले। तो जी हां, कल वन ऑफ दोज डिफीट जरूर आरसीबी को मिली है, बट दे हैव टू कम बैक वेरी अर्ली। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली के जो ओपनर हैं उन्होंने कमाल का कल परफॉर्मेंस दिया है। ओपनर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलवाई है और दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन यहां पर जोड़े हैं। जहां पृथ्वी शॉ ने 23 गेंद पर 42 रन बनाए हैं, तो वहीं शिखर धवन की अगर हम बात कर लें तो 28 गेंद पर 32 रन उन्होंने बनाए हैं। एक जो ओपनर पार्टनरशिप है वो दिल्ली कैपिटल्स की बहुत शानदार रही है और कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीदें यहां पर थी भी। रतिंदर सिंह जी हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए बने हुए हैं। रतिंदर सिंह जी, दिल्ली की जो ओपनर जोड़ी है उसकी अगर हम देखिए बात करें तो वो बहुत शानदार खेले हैं और दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीदें थी कल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जी हां, अगर आपके सलामी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं तो रन्स बनते हैं। आपको एक जो स्टार्ट की जरूरत होती है वो मिल जाता है। तो कल शिखर धवन जिस तरह खेले, पृथ्वी शॉ बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात है पृथ्वी शॉ इंजर्ड थे, इनको कहीं ना कहीं राइट ऑफ कर दिया गया था। तो ये आईपीएल उनके लिए बड़ा मौका था सिलेक्टर्स को दिखाने का, अपने को प्लेयर्स को दिखाने का कि इनमें बहुत दम है। तो जी हां, बहुत बड़ी वापसी की है पृथ्वी शॉ ने और सबसे अच्छी बात है कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं, मेरिट ऑफ द बॉल पे खेल रहे हैं, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं और जिस तरह इफेक्टिवनेस नजर आ रही है पृथ्वी शॉ के बल्लेबाज में, आई थिंक वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट। बिल्कुल। रतिंदर सिंह जी, देखिए अगर हम दोनों टीमों का एक कंपैरिजन करते हैं तो आरसीबी की तरफ से यहां पर विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर अगर हम बात करें, 43 रन कल उन्होंने बनाए हैं। एक अच्छा खेलने की शुरुआत जो एक कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देने की कहीं ना कहीं कोशिश की, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के ओपनर पार्टनरशिप दिखाई दी, एक कमाल की एक ओपनर पार्टनरशिप दिखाई दी, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली को नहीं मिल पाया ऐसा साथ। वरना एक अलग फेरबदल देखने को मिल सकता था अगर विराट कोहली का साथ देने वाला कोई होता आरसीबी। जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम विराट कोहली की टीम की बात करते हैं, जो निर्भरता है विराट कोहली पे वो बहुत बड़ी है। ये टीम हमेशा विराट कोहली पे ही खड़ी रही है। विराट कोहली रन्स बनाते हैं, टीम जीतती है, लेकिन पिछले कुछ मैच कुछ ऐसा घटा है। अगर हम पदिक्कल की बात करें, फिंच की बात करें, ये लड़के इकट्ठे होकर खेल रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, लेकिन कल कुछ ऐसा ही हुआ जो बहुत साल होता रहा है। विराट कोहली करेंगे तो टीम जीतेगी, नहीं करेंगे तो चारे खाने चित होगी। तो जी हाँ, इट हैज बीन द सेम स्टोरी। तो विराट कोहली जरूर थोड़े चिंता में होंगे इस समय, क्योंकि वो हरगिज नहीं चाहेंगे कि उनकी टीम जो एज अ कलेक्टिव यूनिट खेलना शुरू हुई है वहां से चूके। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास रतिंदर सिंह जी। देखिए, दिल्ली के जो अनुभवी स्पिनर हैं अश्विन और अक्षर पटेल ने बड़ी सदी हुई गेंदबाजी की है और दोनों के 8 ओवर में बेंगलुरु की टीम सिर्फ 44 रन ही बना पाई है। अक्षर ने यहां पर 4.50 की इकोनॉमी से 18 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है। तो वहीं अश्विन की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने भी कल शानदार यहां पर गेंदबाजी की है। 26 रन देकर 1 विकेट उन्होंने यहां पर लिया है और दोनों की मस्ती की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जीत के बाद ये मस्ती यहां पर बनती भी है। We enjoyed the game today. We had an amazing game and our spinner Aksar boy Rajesh boy Patel came show मजा राइट। आप सब लोग एंजॉय किया होगा, बट अक्षर कैसे गया बॉलिंग आज? पावर प्ले में एक विकेट लिया, उसके बाद मोइन अली का विकेट लिया। बड़ा साइड में कैसा था बॉलिंग डालने? एक्चुअली लेफ्टी के लिए तो बहुत इजी लग रहा था कि बहुत बड़ा साइड है तो हम थोड़ा स्लो भी डाल सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन जो पावर प्ले में विकेट था तो पहले जब बैटिंग हमारी चल रही तो बैट्समैन से बात हुई कि थोड़ा स्टॉप हो रहा है, लेकिन जब मैं पावर प्ले में आया तो 1-2 बॉल डाला, उसके बाद मेरा दूसरा बॉल ही थोड़ा स्पिन हो गया। तो फिर मैंने बोला कि अब थोड़ा अटैकिंग मोड में आ जाओ। अब थोड़ा मैं पेस में वेरी कर सकता हूँ, थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा कर सकता हूँ कि ये विकेट से थोड़ी हेल्प मिल रही है। तो मेरा प्लान यही था कि स्टंप में ज़्यादा बॉल रखूँ और उधर से मेरी पेस वेरी करता रहूँ। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बॉल ऐसा हैंग हो रहा था हवा में, मैं ऐसा इंस्पायर और मोटिवेट हो गया कि बॉल इतना घूम रहा है, मैं
मुझे भी घूमना चाहिए था बॉल को। और अक्सर मेरा एक सवाल था, फिंच का जो विकेट लिया आपने, उस बॉल में हवा में बॉल रुका था मगर आप भी रुके थे क्रीज में, ये क्या नया चीज कुछ आप ट्राई कर रहे हो? हाँ, जो हमारे सीनियर बॉलिंग में जो सीनियर है वो प्रैक्टिस में बहुत रुकते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो रुक के नहीं जो मेरा इंटरव्यू जो मेरा नहीं, सबसे सीनियर हमारा टीम में मिशी भाई है। सो मिशी भाई रुकते हैं क्या नेट्स में? नहीं, मिशी भाई नहीं रुकते हैं, लेकिन उनके साथ जो रविचंद्र अश्विन है वो बहुत ही रुकते हैं और बॉल सीधा उल्टा गुगली सब डालते हैं। तो मैं उनसे इंस्पायर होके मैं भी कैरम बॉल डाल रहा हूँ, थोड़ा रुक के डाल रहा हूँ। तो फिर मैं इस बार मैंने भी सोचा कि मैं रुक के बॉल डालता हूँ कि फिंच क्या कर रहा है, थोड़ा मूव हो रहा है कि नहीं। तो मैं वो बॉल पे रुक गया था और वो स्पिन हो गई। वन कॉशन एंड ऑल्सो एक और चीज मुझे पूछना है आपसे कि जो कैरम बॉल कहा आपने, मैं भी देख रहा था नेट में कि बॉल अच्छा हाथ से आ रहा है कैरम बॉल। कब देखेंगे हम मैच में? आज अच्छा मौका था डालने के लिए, मैं देख रहा था थर्ड मैच से आप डालोगे करके, नहीं डाला, कब डालोगे? मैं सोच रहा हूँ कि जब मुझे 2-3 छक्के पड़ गए हो और तब मैं ये वेरिएशन ला सकता हूँ कि बैट्समैन सोचेगा कि अब तो तेज डालेगा या यॉर्कर डालेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तभी बॉल डालूंगा, क्योंकि जब अच्छा चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि वो चलने दो। तो ज़्यादा वेरिएशन करने से अच्छा है कि ये अच्छा हाथ से छूट रहा है तो फिर वो छोड़ने दो, फिर बाद में मैं ये वेरिएशन डालूंगा। तो अश्विन और अक्षय यहाँ पर मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर एक बहुत ही अनुभवी स्पिनर्स हैं रतिंदर सिंह जी, और इस टीम के पास ये दोनों ही एक नायाब हीरे हैं जो आगे आने वाले समय में आईपीएल का जो भविष्य रहने वाला है, इस टीम का जो खासतौर पर भविष्य रहने वाला है, उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। जी हाँ सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा, जो लफ्जों का इस्तेमाल किया, नायाब हीरे। क्योंकि एज स्पिनर अगर आप टीम में होते हैं, अपनी टीम को मैच जिताते हैं, तो जो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइसलेस होती है। तो कल कुछ ऐसा ही करके दिखाया है अश्विन ने, अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल कहीं ना कहीं अपना रास्ता खो बैठे थे, लेकिन कल जिस तरह बॉलिंग की है और जो वेरिएशंस की बात अभी हम पैकेज में देख रहे थे, ये कमाल की है। ये दर्शाता है कि ये दोनों बॉलर सोचते हैं। और कल जिस तरह विकेट ली अक्षर पटेल ने, बहुत क्रूशियल मौकों पे विकेट्स ली और आरसीबी को चारों खाने चित कर दिया। तो यही अब दिल्ली की उम्मीद होगी कि दोनों अपनी फॉर्म को बहुत अच्छा रखें, ऐसे ही रखें, क्योंकि स्पिनर जब आपकी टीम के अच्छा करते हैं तो आपकी टीम का हमेशा एसेट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दिल्ली के पास देखिए स्पिनर के साथ साथ गेंदबाज भी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम का भविष्य अच्छा नजर आ रहा है। आदन में आईपीएल की एक लीग मुकाबले में प्रचंड फॉर्म में चल रही मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज शाही भिड़ंत होगी। कुछ एक मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने कमाल किया है। मुंबई को अपने पिछले मैच में जीत मिली थी, जबकि राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा था। जहां मुंबई को 5 मैच में 3 जीत और 2 हार मिली, वहीं राजस्थान का यह 5वां मैच होगा और अभी तक खेले गए 4 मैच में से 2 में जीत और 2 में हार मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। Where the non-strikers end, Quinton de Kock. Very good over. Top shot. रोहित के वीर हैं तैयार, अब की बार राजस्थान पर वार। Second of the over. That's not a bad shot at all. It's gone into that shot as well and he's cleared the boundary for 6. मुंबई के इन बल्लेबाजों के लंबे लंबे शॉट्स देखकर आपको क्या कोई भी टीम इनके आगे टिक पाएगी? जी हाँ, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले अपने दम पर मैच पलटने का मादा रखते हैं। Now drips on the onside, just beats the infield for 4. That sounded very good. That's massive. चाहे आप इन बल्लेबाजों को नेट्स पर देख लें या ग्राउंड पर, दोनों ही जगह ये छक्के मारते नजर आएंगे। क्रिस पर इनको देखकर गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। Oh, that's a good offering and it's been taken up gleefully. आईपीएल 13 में मुंबई पर नजर डाले तो डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई आईपीएल 13 की सीजन में 5 मैच में 3 अपने नाम किए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले दोनों मैच शारजाह के छोटे मैदान में खेले, जहां उसने 2 धमाकेदार जीत दर्ज की, लेकिन अपने तीसरे मैच में उसे बैंगलोर से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 13 में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने अपने 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में जीत और 2 में हार मिली है। अबू धाबी का मैदान भी बड़ा है और रॉयल्स इस मैदान का फायदा उठाना चाहेंगे। अब देखना ये होगा कि आज का मैच मुंबई के नाम होता है
या रॉयल्स के पिंक आर्मी के नाम? आकाश मिश्रा, इंडिया न्यूज। Has he got it away for 6? Has it? Yeah. और चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट रतिंदर सिंह सोढ़ी जी लगातार बने हुए। रतिंदर सिंह जी, आज अबू धाबी के मैदान में हम कह सकते हैं कि जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है दोनों टीमों के बीच। जी हाँ सोनल, बड़ा मुकाबला है। मुंबई बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। वी हैव टू गिव इट टू मुंबई। जिस तरह ईशान किशन खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है बुमराह का फॉर्म पकड़ना, दैट इज अ बिग एसेट, क्योंकि बहुत बड़े बॉलर हैं। और जिस तरह ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग की, बुमराह ने बॉलिंग की, पिछले मैच में चारों खाने चित किया प्रतिद्वंदियों को। तो राजस्थान के लिए सफर आसान नहीं है। बढ़िया शुरुआत की है राजस्थान ने। संजू सैमसन, राहुल तेवतिया की हम बात करते हैं, तो आज दे हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन, क्योंकि इन फॉर्म मुंबई को हराना आसान नहीं होगा। बिल्कुल रतिंदर सिंह जी, देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो पिछले 2 मैच में हार मिली है। अभी के मैच में, आज के मैच में क्या किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ वो लोग आ सकते हैं? कोई फेरबदल यहां पर देखने को मिल सकता है आपके अकॉर्डिंग? ये अच्छा सवाल है सोनल। सबसे इंपॉर्टेंट है उनके जो बिग गन्स हैं। अगर हम बात करें संजू सैमसन, ही हैज टू फायर, क्योंकि क्रिकेट में T20 में अक्सर ऐसा होता है जो लड़का आपके फॉर्म में है उसको सारे मैच जिताने होंगे, अच्छी फॉर्म को अपना कंटिन्यू रखना होगा। तो संजू सैमसन से बहुत उम्मीदें होंगी। तेवतिया कहीं ना कहीं बॉलिंग में निराश किया है, लेकिन बल्लेबाजी में जिस तरह उन्होंने एक मैजिक नॉक खेला था, 5 छक्के लगाए थे, वैसे ही कुछ उम्मीद होगी तेवतिया से। बट एंड ऑफ द डे फील्डिंग बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि पिछले मैच की अगर हम बात करते हैं, जो 2 मैच राजस्थान हारी है, फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही है, एंड दैट कैन बी ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर राजस्थान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रतिंदर सिंह जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए आज का जो मैच है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, दोनों ही टीमें बहुत बराबर की हैं, धमाकेदार हैं और अपने आप में एक शानदार गेंदबाज, बल्लेबाज और स्पिनर से सजी हुई। अब देखना यह होगा कि आज के मैच में जीत कौन दर्ज करता है। इसी के साथ